क्लास 10th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी के प्रोज का चैप्टर चल रहा था। नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का जो पार्ट है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और इसके 2 वीडियोज़ हमने देख लिए हैं और हमने यहाँ तक देखा कि कैसे इन्होंने संबोधित किया अपने देशवासियों को और विदेशी अतिथियों को भी, और कैसे उसके बाद सेना और पुलिस के जवानों के करतब, हथियारों का प्रदर्शन, उनके कला का प्रदर्शन हुआ आकाश में। अब इसके बाद आगे, The day was symbolized for me by the playing of our 2 national anthems and the vision of white singing Kosi Sikelil I Africa and black singing Daistem, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been not unmindful or overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. अब उस दिन के बारे में आगे बात कर रहे हैं। उस दिन को याद करते हुए ये अब लिख रहे हैं आगे कि अब आगे क्या हुआ उस दिन। घटना, अभी तक घटनाओं का वर्णन हुआ, अब उसके बाद की घटना क्या हुई, फिर उस बारे में क्या सोच रहे हैं ये नेल्सन मंडेला वो कह रहे हैं कि दैट डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। 2 राष्ट्रगान बजे या गाए गए 2 राष्ट्रगान। और जो वहाँ पे बताया था मैंने प्रारंभ में इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि एक तो वाइट्स थे जो वहाँ के मालिक थे, मास्टर्स थे, वो शासन कर रहे थे, और ब्लैक्स थे वहाँ के रहने वाले, नेटिव पीपल थे। तो वाइट्स लोग अपना जो गा रहे थे वो गीत था कोसी सिकलल आई अफ्रीका, ये वाइट्स का गीत था, पहले से ही था। और ब्लैक्स लोग अपना गा रहे थे डाइस्टेम, जो कि पुराना राष्ट्रगीत था इस रिपब्लिक का, इस गणराज्य का, क्योंकि ब्लैक वहाँ के पुराने निवासी थे। तो ये लोग गा रहे थे अपना अपना गीत। 5 मिनट रुको। तो कहते हैं कि उस दिन नीदर ग्रुप नो द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, कि दोनों ग्रुप जो ये गा रहे थे अपना एंथम, ये राष्ट्रगान जो गा रहे थे, इसके सही धुन वगैरह या इसके बोल, सही शब्दों का उन्हें बहुत ज्ञान नहीं था। लेकिन और ये भी बात थी कि उनसे डिस्पाइज यानी घृणा करना। एक समय ऐसा था कि ये दोनों दूसरे वाले गीत से बड़ी घृणा करते थे। इतनी घृणा की भावना थी ना वाइट्स और ब्लैक्स के बीच की, घृणा करते थे। लेकिन दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन जल्दी ही वो समय आएगा कि इन शब्दों को, इस राष्ट्रगान के बोल को, जो शब्द हैं, बिल्कुल हृदय से याद कर लेंगे ये लोग, जिससे कभी ये घृणा करते थे, इसे याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, और वो उद्घाटन का दिन या मेरे शपथ ग्रहण का दिन था कि मैं बिल्कुल ओवरवेल्म्ड हो गया, बिल्कुल भाव विभोर हो गया। एक इतिहास की भावना, इतिहास बोध की भावना आई, उससे मैं भाव विभोर हो गया। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, कह रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ का जो पहला दशक था, पहला 10 साल था, उस बीच क्या हुआ था, और ये एंग्लो बोर वॉर के बाद की घटना है, यानी अंग्रेज़ और बोर जाति के बीच बड़ा ही बुरा युद्ध हुआ था, और मेरे जन्म के भी पहले की बात है। द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस। तो इस युद्ध के बाद हुआ क्या कि जो वाइट स्किन पीपल यानी जो अंग्रेज़ लोग थे, गोरे लोग थे, इन्होंने अपने अंतर को, अपने मतभेदों को मिटा दिया और एक सिस्टम बना लिया, एक ऐसा तंत्र विकसित किया अफ्रीका में
कि अंग्रेज सब एक हो गए, ये वाइट्स सब एक हो गए। और किसके विरुद्ध एक हुए? ब्लैक्स के विरुद्ध, अफ्रीकन पीपल के विरुद्ध में सारे अंग्रेज एक हो गए। ये बड़ा बुरा हुआ, ये युद्ध बड़ा बुरा था। युद्ध के बाद ये घटना हुई। और ये डार्क स्किन्ड पीपल क्या थे? इनकी अपनी भूमि थी, अपनी धरती थी। जैसे हम लोगों की अपनी धरती भारत भूमि थी। हमारे यहाँ तमाम हत्यारे, लुटेरे, बलात्कारी आए, बाबर से लेके, अकबर से लेके, हुमायूं से लेके, सब वही थे, औरंगजेब तक। ये सब हत्यारे, लुटेरे, बलात्कारी हमारी अपनी धरती पर ही आए, हमारे ऊपर ही अत्याचार किए। तो वैसा ही वहाँ भी हुआ। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। और एक ऐसा तंत्र उन्होंने विकसित किया है कि जो विश्व के इतिहास में सबसे अमानवीय, सबसे क्रूर तंत्र था। संसार में ऐसा कोई तंत्र मिलता नहीं कि इस तरह की भावना रही हो, इस तरह का अत्याचार किया गया। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में क्या हुआ? एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और मेरे भी एक आदमी के रूप में 8वां डिकेड यानी 80 साल के ऊपर ये हो चुके हैं, लगभग 80 पार कर चुके हैं। 8 डिकेड, डिकेड यानी 10 वर्ष का समय होता है, सेंचुरी यानी 100 वर्षों का समय। That system had been not unmindful of overturned forever and replaced by one of that recognized the rights and freedom of all peoples। तो ये जो सिस्टम था, ये 80 साल की मेरी आयु हो गई और 90 साल का समय तब से बीता जब ये सिस्टम बना। लेकिन अब ये दशा हुई कि वो सिस्टम चेंज हो गया, ओवरटर्न यानी उलट पलट हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, फॉरएवर यानी सदा सदा के लिए। और उसकी जगह एक ऐसा सिस्टम रिप्लेस कर लिया, एक ऐसे सिस्टम ने उसका स्थान ले लिया जो मानता था राइट्स एंड फ्रीडम्स, अधिकार और स्वतंत्रता, ऑफ ऑल पीपल्स, सभी व्यक्तियों के, सभी के लिए अधिकार और स्वतंत्रता का ये सिस्टम पक्षधर था, रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर, उनकी जो त्वचा का रंग था इससे मतलब नहीं था कि भाई गोरे हैं तो इनको ये अधिकार रहेगा, कालों को नहीं। अब ऐसी बात नहीं थी, अब सबको समान अधिकार मिले। ऐसा एक सिस्टम आ गया उस सिस्टम की जगह, यानी 90 साल के लगभग समय में ये सब परिवर्तन हो गया। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended now, and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them, and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. That day had come about, ये दिन आया था, ये जो आज का दिन था, जो इनॉग्रेशन वाला डे था, ये कैसे आया, कैसे मिला? Unimaginable sacrifices of thousands of my people. मेरे अपने लोग, मेरे देशवासी हज़ारों की संख्या में इन्होंने बलिदान दिया, अनइमेजिनेबल, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी इतना बड़ा बलिदान, इतना सर्वस्व त्याग दिया, जीवन तक दे दिया, उसके बाद ये दिन आया था। यह दिन इतनी आसानी से नहीं आया था। और whose सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, उनका साहस, उनकी पीड़ा, जो उन्होंने कष्ट सहा, न उनको गिना जा सकता है, न उसको मापा जा सकता है, और न ही रिपेड यानी उनका मूल्य चुकाया जा सकता है। वो भी संभव नहीं कि उनका मूल्य चुका दिया जाए आज। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. जितने अफ्रीकन देशभक्त अपना बलिदान दे चुके थे, मेरे सामने चले गए थे इस संसार से, तो मैं हमेशा ये अनुभव करता हूँ, सदा सदा ये अनुभव मुझे होता रहता था, और उस दिन भी हुआ कि मैं उनकी सारी पीड़ाओं का, सारे उनकी बहादुरी का, सारे उनके कष्टों का मैं योग हूँ, एक मिला जुला सा स्वरूप हूँ, क्योंकि मैंने वो सब सहा था, उनके साथ साथ ये सब देखा था। तो मुझे ये अनुभव होता था कि सब वो सारी पीड़ा, सारा दर्द, सारा दुख सब मेरे अंदर समाहित हो गया है, ऐसा मुझे अनुभव होता था। That long and noble line ended, वो लंबी और उच्च कोटि की जो श्रृंखला थी, जो चेन चली आ रही थी बलिदानों की, वो समाप्त हो गई, क्योंकि अब बलिदान देना नहीं था, अब तो अपना राज्य आ गया, स्वराज आ गया था। एंड नाउ बिगेन अगैन विद मी, और मेरे साथ फिर एक नई लाइन शुरू हो रही थी, क्योंकि अब नया सिस्टम, गणतंत्र की स्थापना हो रही थी। तो फिर देखो मेरे ही साथ वो लाइन समाप्त हो रही है, मैं आखिरी उस चेन का व्यक्ति, और फिर मेरे ही साथ अब नई लाइन शुरू हो रही, नई परंपरा, नया सिस्टम प्रारंभ हो रहा।
I was pained that I was not able to thank them and they were not able to see what their sacrifices had wrought. मुझे बड़ी पीड़ा इस बात की थी कि मैं उन बलिदानियों को, उन देशभक्तों को धन्यवाद भी नहीं दे सकता क्योंकि वो लोग अब मेरे सामने नहीं थे। और इससे भी बड़ी इस बात की पीड़ा थी कि वो बलिदानी आज वो देख भी नहीं पा रहे थे कि उन्होंने जो बलिदान दिया उससे आज क्या मिला है, कितनी बड़ी उपलब्धि आज मिली है, ये देखने के लिए वो बलिदानी नहीं थे। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulu, the Chief Luthlis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukus of our time. Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. जो पॉलिसी थी, जो अपार्थीड की पॉलिसी थी, अपार्थीड यानी रंग भेद, मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था, रंगों के आधार पर जो भेदभाव किया जाता, इसने क्या किया है कि मेरे देश और देशवासियों के अंदर एक डीप वुंड, बड़ा गहरा घाव छोड़ा है। इतने सालों तक ये रंग भेद की नीति लागू रही ना, इसने बड़ा गहरा घाव छोड़ दिया है और हम सभी इस घाव को भरने में, हम सभी को जनरेशन यानी पीढ़ियाँ नहीं तो कम से कम साल तो लगेंगे ही, कई साल लगेंगे, मैनी ईयर्स। ये जो इतना गहरा चोट है हृदय में, ये कई साल लगेंगे। हो सकता है जनरेशन्स लग जाएं, लेकिन अगर जनरेशन्स नहीं भी लगेंगे तो कई साल लगेंगे इससे उभरने में। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। लेकिन ये जो दशकों तक जो हमारे ऊपर ऑपरेशन यानी अत्याचार जो दबाया गया, हमें कुचला गया, हमारे ऊपर तमाम अत्याचार किए गए, हिंसा की गई, इसका अनचाहा सा एक असर और हुआ, एक प्रभाव और भी हुआ। एक तो ये घाव बन गया हृदय में, चोट बना, एक और अनचाहा सा प्रभाव ये था, दैट वॉज इट प्रोड्यूस द ओलिवर टैम्बोज, द वॉल्टर सिसलस, द चीफ लिथलिस, द यूसुफ डैडूज, ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट सोबुक्विज। कह रहे हैं कि ऐसे ये जो नाम हैं, ये उन नेताओं के नाम हैं जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया था। इनकी फ़ोटोज़ भी हैं पीछे, तुम लोग ये देख सकते हो, ये इन लोगों के नाम के साथ इनके चित्र हैं। जैसे कि अपने यहाँ देश में लाला लाजपत राय हुए, भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, इन सारे लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तो कह रहे हैं कि ये अत्याचार ने ये तो किया, एक बहुत ही गहरा घाव बना दिया लोगों के अंदर, उनके मस्तिष्क में, उनके हृदय में, उनकी भावनाओं में, लेकिन ऐसे ऐसे महान व्यक्तियों को भी पैदा कर दिया इस देश में। इतने महान महान व्यक्तित्व के लोग जन्म लिए इस अत्याचार के कारण ही। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर साहस था, अद्वितीय साहस था, सामान्य साहस नहीं था, विजडम बुद्धिमानी, एंड जेनरोसिटी और उदारता भी, ये बुद्धिमान भी थे, साहसी भी थे और उदार भी थे, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, और इनके जैसा फिर होना संभव नहीं है, अब दोबारा ऐसे ऐसे लोग नहीं होंगे। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. संभवतः इतने ऊंचे चरित्र के व्यक्तियों को बनने के लिए इतना भयानक अत्याचार भी आवश्यक होता है। इतना भयानक अत्याचार, इतनी भयानक पीड़ा होती है, तभी इतने महान व्यक्ति का जन्म होता है या ऐसे महान व्यक्तित्व का निर्माण होता है। सच्चाई भी है, अगर कोई लोहा है वो बहुत मजबूत हथियार तभी बनता है जब वो आग में तपता है। तुम लोग गहने पहनती हो तो वो सोना जो पहन लेती हो ना, तो वो आग में तपता है, हज़ारों बार हथौड़ी की चोट खाता है, काटा जाता है, छीला जाता है। तब वही पत्थर जो सड़क पर लग जाता है, लोग पैरों से कुचलते हैं, लेकिन उसी पत्थर की मूर्ति बनती है, मंदिर में पूजा जाता है वही पत्थर। क्यों? क्योंकि उस पत्थर ने हज़ारों छेनी हथौड़ी की चोट सही। तो भाई जो चोट सहता है उसका कैरेक्टर तो भाई बिल्ड होता ही है, बढ़िया बनता है उसका चरित्र। तो इतने ऊंचे चरित्र के व्यक्तियों को बनने के लिए
नेल्सन मंडेला ये कह रहे हैं कि संभवतः वैसे अत्याचार की आवश्यकता पड़ती है। फिर कहते हैं माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सोइल। मेरा देश बड़ा समृद्ध है क्योंकि इसकी मिट्टी के नीचे ढेर सारे खनिज दबे हुए हैं। खनिज क्या होते हैं? मिनरल्स क्या होते हैं? जो मिट्टी को खोद के निकाले जाते हैं, जैसे लोहा, सोना, तांबा, मैग्नीज, ये सब, गोल्ड भी, कोयला भी, पेट्रोलियम वगैरह, ये सब खनिज हैं। थोड़ा बहुत साइंस भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, प्रयास ये रहता है कि तुम लोगों को पूरा थॉट समझ में आए। तो बड़ा रिच है ये, हमारी धरती बड़ी समृद्ध है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। लेकिन मैंने हमेशा ये माना है, मैंने हमेशा ये जाना है कि इस देश का जो मूलधन है वो ये सब खनिज नहीं बल्कि यहाँ के लोग हैं, हमारे देशवासी हैं। और क्यों हैं? क्योंकि दे आर फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स। क्योंकि हमारे देश में जो सबसे शुद्ध हीरा भी निकलता है ना, उससे भी ज़्यादा शुद्ध और उससे भी ज़्यादा अच्छे हमारे देश के ये लोग हैं। It is from those comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies. तुम लोग यार एकदम से समझ में नहीं आता, तुम लोगों को कहा मैंने 5 मिनट बैठ, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। ये कुछ बच्चे आ जाते हैं, इनको भी परिवारों से ना वो शिक्षा मिली है ना संस्कार। कहा कि हाँ 5 मिनट बैठो, लेकिन नहीं, अर्जेंट पहले तत्काल काम कर दो, पढ़ाना बंद करके इन लोगों का ले लो कागज़। खैर ये पैराग्राफ मैं फिर से पढ़ता हूँ और ये पैराग्राफ ख़त्म करके ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। टारगेट ये रखता हूँ कि 15 से 20 मिनट का वीडियो कम से कम बने और सिलेबस भी हमें तेज़ ले चलना है। हालांकि अब थोड़ा सा मूड डाइवर्ट हो गया, मूड डिस्टर्ब हो गया, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to human hearts than its opposite. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. बड़ी सुंदर बात इसमें कह रहे हैं। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य का जो मूलभूत गुण है, जो अच्छाई है मनुष्य के भीतर की, उसे जगाया जाना चाहिए। कह रहे हैं कि इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई हैड लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। ये जो कॉमरेड्स थे, कॉमरेड्स एक वर्ड है, ये वामपंथ का वर्ड है, इसका अर्थ होता है साथी, संघर्ष के साथी जो स्ट्रगल करते हैं। तो ये जिनका नाम अभी 5-6 लोगों का नाम आया ना, इन साथियों से मैंने सीखा है कि साहस का अर्थ क्या होता है। साहस ऐसे लोग पढ़ते सुनते हैं पुस्तकीय भाषा में, परंतु इनसे मैंने सीखा कि इसका अर्थ क्या होता है। टाइम and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. समय समय पर मैंने देखा है ऐसे पुरुषों को, ऐसे स्त्रियों को कि अपने जीवन को संकट में डाल दिया है। किस लिए संकट में डाल दिया? कि एक विचार को लेकर वो चल रहे थे, एक विचार के लिए अपने जीवन को संकट में डाला। ऐसे साहसी लोगों से मैं मिला हूँ, ऐसे पुरुषों से, ऐसे महिलाओं से। I have seen men stand up to attack and torture without breaking. मैंने ऐसे पुरुषों को देखा है कि टॉर्चर यानी अत्याचार, हमला हुआ, अटैक हुआ, आक्रमण हुआ, इसके विरुद्ध खड़े हो गए विदाउट ब्रेकिंग, और टूटे नहीं। कई बार लोग खड़े होते हैं अत्याचार के विरुद्ध लेकिन टूट जाते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे पुरुषों को देखा, ऐसी ऐसी महिलाओं को देखा जो टूटे नहीं। शोविंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। और ऐसी शक्ति, ऐसी दृढ़ता दिखाया, ऐसा धैर्य दिखाया कि कल्पना तक नहीं की जा सकती। ऐसे ऐसे लोग से मैं मिला या मैंने उनके साथ समय बिताया है। I learned that courage was not the absence of fear. और मैंने ये सीख लिया कि साहस क्या है?
लोगों को ये लगता है कि साहस का अर्थ ये है कि भय ना हो, यानी भय नहीं है अंदर तो लोग कहते हैं वो साहसी है, लेकिन कहते हैं ऐसा नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट। साहस क्या है कि भय हो लेकिन भय पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, तब वो साहस है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। कह रहे हैं बहादुर व्यक्ति वो नहीं है, वीर पुरुष वो नहीं है कि जिसको भय ही नहीं लगता, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। वीर वो है जो उस भय को जीत लेता है, जिस पर विजय प्राप्त कर लेता है उस पर। अब अगले पैराग्राफ में बड़ी महत्वपूर्ण बात ह्यूमन नेचर, मनुष्य के स्वभाव की, प्राकृतिक स्वभाव की कर रहे हैं। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी व्यक्ति ऐसा जन्म नहीं लेता कि वो जन्म से ही किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इसलिए घृणा करे कि उसका रंग दूसरा है या उसकी वो बैकग्राउंड दूसरी है, पारिवारिक वातावरण दूसरा है, या फिर उसका धर्म दूसरा है। ऐसा कोई जन्म से नहीं सीख के आता घृणा करना। तो क्या होता है, पीपल मस्ट लर्न टू हेट। निश्चित रूप से वो ये सीखते हैं, घृणा करना सिखाया जाता है सोसाइटी में विभिन्न माध्यमों से, तो घृणा सीखते हैं। फिर इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। अगर वो घृणा करना सीख सकते हैं तो प्रेम करना भी तो उन्हें सिखाया जा सकता है। क्यों? फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट्स दैन इट्स ऑपोजिट। क्योंकि मनुष्य के हृदय के पास प्रेम ज़्यादा प्राकृतिक ढंग से पहुंचता है अपने विपरीत यानी घृणा के मुकाबले, यानी घृणा से ज़्यादा आसानी से हृदय को प्रभावित करता है प्रेम। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स। बहुत ही संकटपूर्ण समय में भयानक जब यातनाएं दी जा रही थी, लिमिट्स मतलब जेल में काल कोठरियों में बंद करके मुझे मेरे साथियों को, एकदम भयानक संकट के समय में भी आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। मुझे थोड़ी सी मानवता की झलक दिख जाती थी हल्की सी। इन वन ऑफ दैट गार्ड्स, वहाँ जो गार्ड्स थे ना, सब पहरेदार सिपाही लगे होते थे, उनमें किसी के अंदर हल्की सी झलक दिखती थी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद एक सेकंड के लिए ही उसके अंदर मानवता के मुझे गुण दिख जाते थे, लेकिन इट वॉज एनफ टू reassure मी। लेकिन वही मेरे लिए पर्याप्त होता था, मुझे विश्वास होता था, भरोसा होता था, एंड कीप मी गोइंग। और मैं अपना आंदोलन जारी रखा, चलाता गया। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि मनुष्य की अच्छाई कुछ समय के लिए हो सकता है कि छिप जाए, दब जाए, उसकी बुराइयों से दब जाए, लेकिन वो हमेशा के लिए एक्सटिंग्विश्ड यानी बुझ नहीं सकती। वो दीपक, जो अच्छाई का दीपक जो हृदय में जलता है मनुष्य के, वो बुझ नहीं सकता सदा के लिए। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि मूल रूप से व्यक्ति बुरा नहीं होता। उनका कहना है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं अच्छाई थोड़ी सी होती है, सही उसको परिस्थितियाँ मिले, अनुकूल शिक्षा दीक्षा मिले, अनुकूल वातावरण मिले, तो ये घृणा, ये शंका, ये सारे गुणों को व्यक्ति के अंदर से दूर किया जा सकता है, प्रेम का संचार किया जा सकता है। ठीक, यहाँ तक हम लोग रखते हैं। फिर बाकी अगली क्लास में, अगले वीडियो में पूरा प्रयास होगा कि ये चैप्टर हम लोग फिनिश कर लें। धन्यवाद।